प्रीवियस क्लास में हमने समझा था इनकम्प्लीट डोमिनेंसी के बारे में, और हमने उसके एग्जाम्पल भी समझे थे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंसी जो है उसमें हमने 3 एग्जाम्पल पढ़े थे। एक हमने पढ़ा था स्नैपड्रैगन का, एंटीरिनम नेचस का। दूसरा, हाँ जी, कोई डाउट है किसी को? दूसरा हमने समझा था जो 4 o'clock प्लांट है मिराबिलस जेल्पा का। दोनों में सेम है, वो दोनों एग्जाम्पल में जो कैरेक्टर है वो सेम है, वो है फ्लावर कलर, और सेम फ्लावर कलर भी है, रेड और वाइट वाला मिक्स करेंगे तो पिंक आएगा। और तीसरा हमने एक समझा एग्जाम्पल एनिमल के अंदर, जिसमें प्लूमेज या फीदर कलर देखे थे एनिमल के, और फीदर कलर 2 तरह के थे, ब्लैक था और वाइट था, मिरर में ब्लू आ रहा था। तो ये हमने एग्जाम्पल अंडलूसियन फाउल के अंदर भी देख लिया था। और हमने एक बात समझी यहाँ पर कि यहाँ कैरेक्टर मिक्स हो रहे हैं, इसलिए इसको हम और इंटरमीडिएट आ रहा है, तो इस तरह के इनहेरिटेंस को इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस भी कहते हैं। अब हम एक दूसरे कैटेगरी की तरफ चलेंगे। इसमें जो दूसरा है इसमें वो है आपका कोडोमिनेंसी। सेकंड है कोडोमिनेंसी। देखिए कोडोमिनेंसी क्या होता है। यदि जो कोडोमिनेंसी की बात करें तो कोडोमिनेंसी को अगर हम समझेंगे तो हम ये बोल सकते हैं कि इसमें जो दोनों एलील हैं वो एलील डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप को फॉलो नहीं करते। इन दिस कंडीशन both the alleles do not follow dominant recessive रिलेशनशिप, इसको फॉलो नहीं करते। ठीक है। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं इसमें दोनों ही एलील एक दूसरे पर इक्वली डोमिनेंट होते हैं। both the alleles are equally dominant on each other and show intermediate in F1 generation by expressing both characters। दोनों ही अपने आप को, अपने कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे F1 जनरेशन में। और इनकम्प्लीट डोमिनेंसी को भी, सॉरी, इसको कोडोमिनेंसी को भी इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस बोला जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरमीडिएट या मोज़ेक इनहेरिटेंस। मोज़ेक इनहेरिटेंस का मतलब होता है धब्बेदार, तो इसको इंटरमीडिएट या धब्बेदार इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। इसके हम कुछ एग्जाम्पल समझते हैं, फिर हमें और क्लियर हो जाएगा अच्छे से। देखिए एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। इसमें पहला एग्जाम्पल है स्किन या कोट कलर ऑफ
शॉर्ट हॉर्न कैटल्स, छोटे सींग वाली जो कैटल्स, उनके स्किन कलर को देखते हैं। तो यहाँ पे दो कलर की कैटल हम लेके चलते हैं, एक है ब्लैक और दूसरा है वाइट। तो एक हो गया ब्लैक, ब्लैक के लिए हो गए कैपिटल बी, और एक हो गया वाइट, वाइट के लिए हो गया स्मॉल बी, स्मॉल बी। ठीक है, अब हमने इसे क्रॉस करा दिया, गैमेट बनेंगे, क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में हमारे पास आया कैपिटल बी स्मॉल बी। अब मेंडल के अकॉर्डिंग या तो ब्लैक हो जाती या वाइट हो जाती, लेकिन F1 जनरेशन में कैसी आ गई, F1 जनरेशन में ये आ गए रोवन। ठीक है, रोन आ गए। रोन कैसी होती है, रोन का मतलब होता है वाइट बॉडी विद ब्लैक स्पॉट, या ब्लैक बॉडी विद वाइट स्पॉट, धब्बेदार गाय आ गई। ठीक है, फिर इसको जो F1 जनरेशन में रोवन कलर की काव आई है, फिर इनको हमने क्या कराया, उसके बाद हमने इसको सेल्फ क्रॉस कराया। अब इसको हमने सेल्फ करा दिया, सेल्फिंग कराते हैं, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, इनसे गैमेट बनेगा, दो तरह गैमेट बनेंगे, कैपिटल बी स्मॉल बी, और इससे भी दो तरह के बनेंगे, कैपिटल बी स्मॉल बी। अब इसको जब क्रॉस कराएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो इसको जब इससे क्रॉस कराएंगे कैपिटल बी, इस वाले को जब इससे क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल बी स्मॉल बी, इस वाले को इससे क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल बी स्मॉल बी, ये इससे जब फ्यूज करेगा तो स्मॉल बी स्मॉल बी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखने को मिला आपको, देखिए एक बार, ये वाली है ब्लैक, ये दोनों हैं रोवन धब्बेदार, और ये है वाइट। यदि हम फिनोटाइप देखेंगे तो फिनोटाइप क्या आ गया, ब्लैक 1, रोवन 2, वाइट 1, यानी कि 1:2:1। और यदि देखोगे जीनोटाइप तो वो क्या आएगा, कैपिटल बी 1, कैपिटल बी स्मॉल बी 2, स्मॉल बी 1, तो ये भी आ गया 1:2:1। तो इसमें भी क्या खास बात देखने को मिली, इसके अंदर भी जो जीनोटाइप और फिनोटाइप है वो क्या आ गया, वो सेम है। तो पहला एग्जांपल हमने इसमें समझ लिया, स्किन या कोट कलर ऑफ शॉर्ट हॉर्न कैटल्स, इसको नोट करें। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं आगे। तो अगला हमारे पास आता है सेकंड वन, ए बी ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन। तो ह्यूमन में जो ए बी ब्लड ग्रुप है वो भी कोडोमिनेंसी को शो करता है। तो सेकंड एग्जांपल है ए बी ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन। इसके पीछे वाला पेज दिखाना एक बार। अरे कहाँ गया? डन जी, आगे बढ़ जाएं।
चलिए आगे बात करते हैं। सेकंड एग्जांपल समझते हैं कोडोमिनेंसी का। सर एक बार पीछे वाला पेज दिखाना। अरे कब से नोट कर रहे हो, थोड़ा जल्दी नोट करें। डन भाई। सर थोड़ा नीचे वाला दिखाना एक बार। वीडियो लेक्चर में कवर करिएगा आप। देखिए सेकंड एग्जांपल समझिए। सेकंड एग्जांपल देखेंगे यदि, तो ये है ए बी ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन। ह्यूमन में ए बी ब्लड ग्रुप की हम बात करें तो ए बी ब्लड ग्रुप के लिए हम यहाँ पर होमोजाइगस कंडीशन ही लेके चल रहे हैं, प्योर लाइन कंडीशन लेके चल रहे हैं, ठीक है, पेरेंट्स की। तो जैसे ए ब्लड ग्रुप के लिए हो जाएगा आई ए आई ए। ये कैसे डिसाइड होते हैं, आई ए आई बी, सॉरी आई बी लिख दिया मैंने, आई ए रहेगा। तो ये आई क्या होते हैं, ये हम अभी आगे मल्टीपल एलिज्म में समझेंगे इस चीज को। फिलहाल आप इतना समझिए कि ए ब्लड ग्रुप के लिए कंडीशन है आई ए और बी के लिए कंडीशन है आई बी। ये पेरेंट्स हो गए, इन्हें क्रॉस कराया, F1 जनरेशन आई, सारे कैसे आएंगे, आई बी। ये आ गई F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में सारे कैसे आ गए, ऑल आर ए बी ब्लड ग्रुप। सबका ब्लड ग्रुप कैसा हो गया, ए बी हो गया। इनका ब्लड ग्रुप ए था, इनका ब्लड ग्रुप बी था। जब मिक्स किया तो F1 जनरेशन में सारे जो ऑफस्प्रिंग आए उनका ब्लड ग्रुप ए बी था। फिर इसकी सेल्फिंग कराएंगे, सेल्फिंग जब कराएंगे तो आई ए आई बी आई बी, अब इनसे गैमेट बनेंगे आई ए इधर आई बी, फिर इससे गैमेट बनेगा तो एक आई ए और एक आई बी। इसे क्रॉस कराएं, जब ये इससे फ्यूज करेगा तो क्या बनाएगा, ये बनेगा आई ए। जब ये इससे फ्यूज करेगा तो बनेगा आई बी। जब ये इससे फ्यूज करेगा तो बनेगा आई बी, और जब ये इससे फ्यूज करेगा तो बनेगा आई बी। तो यहाँ पर यदि आप फिनोटाइप देखोगे तो ये हो जाएगा कितना ए, ये हो जाएंगे ए बी और ये हो जाएगा बी। यानी कि ए कितनों का है, एक, ए बी है 2 और बी है 1। तो फिनोटाइप क्या आ गया, फिनोटाइप वही आ गया 1:2:1। और जीनोटाइप क्या है, जीनोटाइप भी सेम है 1:2:1। आई ए आई बी 2 और आई बी 1। तो यहाँ पर ये हो गया आपका ए बी ब्लड ग्रुप, ठीक है। इसको नोट करें एग्जाम्पल को। इसके बाद हम थर्ड एग्जाम्पल और समझते हैं। थर्ड एग्जाम्पल का खाली हमें नाम लिख लेना है, क्योंकि जैसे ए बी ब्लड ग्रुप है उस तरह से एम एन ब्लड ग्रुप भी रहेगा। थर्ड हो जाएगा एम एन ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन। इसमें ना ए की जगह एम को ले लिया और बी की जगह एन को ले लिया गया है, ठीक है, बाकी कंडीशन सारी सेम ही है। अब हम फोर्थ एग्जाम्पल समझेंगे इसमें, और वो है कैरियर ऑफ सिकल सेल एनीमिया।
ये नोट कर लिया होगा आप सभी ने। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग फोर्थ एग्जाम्पल की तरफ। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं हम, और ये है कैरियर्स ऑफ सिकल सेल अनीमिया। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, सिकल सेल एनीमिया। इसमें होता क्या है, इसमें जो हमारी आरबीसी होती है उनका शेप बदल जाता है और वो नॉर्मल अपनी बायकॉन्केव शेप से सिकल शेप हो जाती हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाता, ऑर्गेनिज्म की डेथ हो सकती है। तो इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर के अंदर। फिलहाल ये जो कैरियर हैं सिकल सेल एनीमिया के, ये कोडोमिनेंसी का एक एग्जाम्पल है। जैसे हम बात करते हैं, एक नॉर्मल इंडिविजुअल लेते हैं जिसका हीमोग्लोबिन है नॉर्मल या आरबीसी नॉर्मल है, एच बी ए ये है नॉर्मल, ठीक है। और जो सिकल सेल पर्सन होता है उसका जो हीमोग्लोबिन है डिजीज वाले का, मतलब जिसको सिकल सेल एनीमिया है जो डिजीज है, उसके लिए कंडीशन ये होती है एच बी एस, ये है डिजीज। ये पेरेंट्स ले लिए, इन्हें क्रॉस कराया, जब क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन जो हमारे पास आएगी उसमें सारे कैसे होंगे, HbA HbS, ठीक है। तो ये कैसे हो गए, ऑल आर कैरियर, सबके पास एक एक सिकल सेल अनीमिया वाला जीन है, एक नॉर्मल है एक सिकल सेल अनीमिया वाला है। सेल्फिंग कराओ इसकी अब, HbA HbS HbA HbS, इससे गैमेट बनेंगे HbA HbS, इससे भी दो गैमेट बनेंगे HbA HbS। तो ये हो जाएगा HbA, जब ये इससे क्रॉस करेगा तो ये बनेगा HbA HbS, जब ये इससे क्रॉस करेगा तो ये बनेगा HbA HbS, और जब ये इससे क्रॉस करेगा तो HbS HbS, ठीक है जी। तो ये हो गए नॉर्मल, ये हैं दोनों कैरियर, और ये है डिजीज। अब यदि हम देखें फिनोटाइप तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1:2:1, और जीनोटाइप भी क्या आ जाएगा 1:2:1। तो इस तरह से हमें पता चला कि कोडोमिनेंसी में भी जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो क्या रहता है, सेम रहता है। और कोडोमिनेंसी में F1 जनरेशन में दोनों ही पेरेंट्स अपने अपने कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए एक इंटरमीडिएट हमारे पास आता है। अब इन सारी चीजों को ऑब्जर्व करने के बाद साइंटिस्टों ने बोला कि जो इनकम्प्लीट डोमिनेंसी और कोडोमिनेंसी है ये दोनों ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस है। ब्लेंडिंग का मतलब होता है मिक्स, मतलब उन्होंने बताया कि इसमें ना कैरेक्टर मिक्स हो जाते हैं और मिक्स होके इंटरमीडिएट आ रहा है, लेकिन ये बात गलत थी। क्यों, इसका रीजन ये है
कि ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस में जो कैरेक्टर एक बार मिक्स हो गया वो एक दूसरे से अलग नहीं होता। लेकिन आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि F1 जनरेशन में कैरेक्टर मिक्स हो रहा है दोनों में ही, चाहे वो इनकम्प्लीट डोमिनेंसी हो चाहे वो कोडोमिनेंसी हो। F1 जनरेशन में कैरेक्टर मिक्स हो रहा है और F2 जनरेशन में वो अलग अलग होके प्योर लाइन फॉर्म में अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसलिए ये ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस नहीं है, हाँ ये इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस है। तो नोट करके हम ये पॉइंट लिखते हैं यहाँ पे। Scientists said that both incomplete and codominancy is blending inheritance। blending का मतलब होता है mix, but that was wrong। लेकिन ये गलत था। इसका रीजन लिखते हैं। रीजन क्या है इसके गलत होने का? बिकॉज in blending inheritance, once character mixed, then they cannot separated। एक बार कैरेक्टर मिक्स हो गया तो फिर वो सेपरेट नहीं होगा, अलग अलग नहीं होगा, ठीक है। इसलिए ये ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस तो नहीं है। और आगे हम बता सकते हैं कि इसमें क्या होता है। इसमें जैसे कि आप देख रहे हो कि F1 जनरेशन में कैरेक्टर मिक्स हो रहा है और F2 जनरेशन में वो सेपरेट होके अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ये पॉइंट हम यहाँ लिख रहे हैं ऊपर। इन कोडोमिनेंसी and incomplete dominancy, character mixed in F1 and then separate and show pure form in F2 generation। F2 जनरेशन में ये प्योर फॉर्म शो कर रहे हैं, इसलिए ये ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस नहीं है। आगे हम ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस को हम आगे पढ़ेंगे अभी क्या होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कोडोमिनेंसी और इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है लिथैलिटी। इसको नोट करें, फिर हम अगले इनहेरिटेंस को समझेंगे जो कि है लिथैलिटी। सर ये कैरियर मतलब? कैरियर का मतलब जिसमें एक नॉर्मल जीन रहेगा और एक डिजीज वाला जीन है। मतलब ऐसे जो इंडिविजुअल हैं, ऐसे ऐसे इंडिविजुअल में 50% आरबीसी तो नॉर्मल शेप की रहेगी, 50% आरबीसी जो है वो बाइकॉन्केव सॉरी बाइकॉन्केव सिकल शेप रहेगी। मतलब ये डिजीज को आगे अगली जनरेशन में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ऐसे इंडिविजुअल जो किसी डिजीज को या किसी कैरेक्टर को अगली जनरेशन में ट्रांसफर कर सकें उन्हें कैरियर बोलते हैं।
ये टर्म ज्यादातर डिजीज वाली कंडीशन में यूज होती है, मतलब किसी डिसऑर्डर के लिए यूज की जाती है कि इनको डिजीज तो नहीं है लेकिन ये उस डिजीज के कैरियर हैं, ये डिजीज को अगली जनरेशन में ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके सर। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ें, आगे बात करते हैं। हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंसी, कोडोमिनेंसी, इन दोनों को समझ लिया। अब थर्ड हमारे पास आता है लिथैलिटी। थर्ड है लिथैलिटी। देखिए लिथैलिटी का मतलब क्या? कोई भी जीन जो अपनी होमोजाइगस कंडीशन में होने पर किसी इंडिविजुअल को की डेथ कॉज करे, उस जीन को हम लीथल जीन बोलते हैं और ये फेनोमेना लिथैलिटी कहलाता है। दिस phenomenon this phenomenon in which a gene is called so lethal when it causes death of an individual, जब ये किसी इंडिविजुअल की डेथ कॉज करेगा। और कब करेगा डेथ कॉज? when it is in homozygous condition। इसे क्या बोलते हैं? इसे हम लिथैलिटी बोलते हैं। लिथैलिटी को दो साइंटिस्टों ने डिस्कवर किया था। एक तो एनिमल के अंदर किया, जर्मन माइस में। तो इन एनिमल डिस्कवर्ड बाय एनिमल के अंदर जर्मन माइस में इसको लिथैलिटी को डिस्कवर किया था साइंटिस्ट एल क्यूनॉट ने। एल क्यूनॉट ने, और एनिमल लिया था जर्मन माइस। ठीक है। सेकंड है इन प्लांट्स। प्लांट्स में इसको डिस्कवर किया था किसने? डिस्कवर्ड बाय ई बोर ने। ई बोर ने इसकी डिस्कवरी करी थी और प्लांट में इन्होंने करा था स्नैपड्रैगन के अंदर, वही वाला, ठीक है, जो हमने पढ़ा था अभी, स्नैपड्रैगन। और उसमें क्या देखा था? उसमें देखा था लीफ कलर। और जर्मन माइस में इन्होंने जो कैरेक्टर ऑब्जर्व किया था वो किया था स्किन कलर। ठीक है। अब लिथैलिटी के टाइप्स देखते हैं। तो दो तरह की होती है लिथैलिटी। टाइप्स ऑफ लिथैलिटी दो तरह की है। कौन कौन सी? एक है डोमिनेंट लिथैलिटी और दूसरा है रिसेसिव लिथैलिटी। पहला है डोमिनेंट लिथैलिटी। इसमें क्या होता है? डोमिनेंट एलील होमोजाइगस कंडीशन में इंडिविजुअल की डेथ कॉज करती है। इन दिस dominant alleles causes death of individual। ये
इंडिविजुअल की डेथ कॉज करेंगे इसमें डोमिनेंट एलील। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए स्किन कलर ऑफ जर्मन माइस, स्किन कलर ऑफ जर्मन माइस। ठीक है, एक बार देखते हैं इसके क्रॉस को। देखिए यहाँ कर लेते हैं क्रॉस इसको। जैसे हमने जो माइस ली, जर्मन माइस जो नॉर्मली वहां देखी जाती है, वो है येलो कलर की। तो कैपिटल जी स्मॉल जी, कैपिटल जी स्मॉल जी, ये कैसी हैं? ये येलो कलर की हैं, जर्मन माइस हैं येलो कलर। इन्हें क्रॉस कराया, गैमेट बनेंगे कैपिटल जी स्मॉल जी, इनसे भी बनेंगे कैपिटल जी स्मॉल जी। जब क्रॉस कराएंगे तो ये हो जाएगा कैपिटल जी कैपिटल जी। जब ये वाला इससे क्रॉस करेगा तो कैपिटल जी स्मॉल जी, ये इससे करेगा तो कैपिटल जी स्मॉल जी, और ये इससे करेगा तो स्मॉल जी स्मॉल जी। तो इस केस में जो ये वाला आया कैपिटल जी, ये है प्योर गोल्डन, और इसकी डेथ हो जाती है तो मर गया। ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों हैं येलो, ये सरवाइव करेंगे। और ये वाला है ग्रीन, ग्रीन बोल दिया साइंटिस्टों ने, लेकिन एक्चुअल कलर कैसा होता है इसका? एक्चुअल जो कलर देखने को मिलता है आपको माइस का, जो ब्राउनिश कलर हम कहते हैं, वो कलर है ये। ठीक है, तो ग्रीन साइंटिस्टों ने बोला था, लेकिन एक्चुअल कलर क्या होगा इसका? वही ब्राउनिश कलर इसका रहेगा जो कि माइस का होता है। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका। अब इसमें यदि हम फिनोटाइप देखेंगे या जीनोटाइप देखोगे तो क्या आएगा? देखो एक बार इसका जीनोटाइप देख लेते हैं। तो आप ग्रीन की जगह यहाँ ब्रैकेट में ना ग्रीन के ब्राउन लिख लेना। अब देखो यहाँ देखते हैं इसका फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या है? ये तो मर ही गया, खत्म। तो ये क्या हो गया? 0। ये हो गया, 2 येलो कर रहे हैं तो 2 येलो हो गए और 1 ब्राउन हो गया। तो 0:2:1 या 2:1 भी बोल सकते हैं इसको। और जीनोटाइप क्या आएगा? ये तो डिजीज हो गया, खत्म, मर गया है, इसको 0 लेके चलेंगे, ये दोनों लेके चलेंगे हम 2 और 1। तो इसमें फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो क्या आया? 0:2:1 या 2:1। क्वेश्चन जो आपसे पूछता है उसमें सीधा रेशियो दे देगा, और रेशियो दे के पूछ लेगा कि ये बताओ किस तरह का इनहेरिटेंस है। तो हमने आज कोडोमिनेंसी कवर किया, लिथैलिटी कवर किया, और लिथैलिटी में हमने डोमिनेंट लिथैलिटी कवर कर लिया। रिसेसिव लिथैलिटी आप लोग कर सकते हैं, मैं उसका एग्जांपल बताता हूं आपको। देखो डोमिनेंट में क्या होता है? डोमिनेंट में जो डोमिनेंट एलील है वो डिजीज कॉज करेगा, जबकि रिसेसिव वाले में रिसेसिव एलील डिजीज कॉज करेगा। और इसका एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया। तो अभी जैसे हमने जो पिछला क्रॉस करके बताया था वैसे कर सकते हो। इसमें आप ये कंडीशन लेंगे HbA HbS एक पेरेंट्स की, दूसरा भी सेम लोग है HbA HbS, इन्हें क्रॉस कराओगे तो एक आएगा HbA HbA, वो सर्वाइव करेगा। 2 आएंगे ऐसे HbA HbS कैरियर, वो सर्वाइव करेंगे। एक आएगा HbS HbS, वो मर जाएगा, डिजीज हो जाएगी, डेथ हो जाएगी उसकी। तो इसका रेशियो 1:2:0 आएगा। तो ये वाला क्रॉस आप करके मुझे व्हाट्सएप पे शेयर करिएगा। ठीक है, रिसेसिव लिथैलिटी वाला जो क्रॉस है ये आप लोगों को करना है। डेफिनेशन में क्या लिखोगे? डेफिनेशन में लिखोगे इन दिस डोमिनेंट, इन दिस इनहेरिटेंस या इन दिस रिसेसिव एलील कॉजेज डेथ ऑफ इंडिविजुअल, रिसेसिव एलील कॉजेज डेथ ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, तो ये करके आप व्हाट्सएप पे मुझे शेयर जरूर करेंगे आज, और किसी को नहीं समझ में आए तो वो पूछ सकता है। तो ये हमने लिथैलिटी भी कवर कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम आगे बात करेंगे और फर्दर इनहेरिटेंस को समझेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।